हैप्पी नमस्ते आप सभी को। वेलकम टू टैरो लकी। तो चलिए देखते हैं मेरे टैरो ने क्या प्रिडिक्ट किया है एक्वेरियस के लिए। एक्वेरियस, आपके लिए भी मैंने 4 कार्ड्स निकाला है। ये आपके ओवरऑल मंथ का, ये रहा आपके हेल्थ का, ये रहा आपके जॉब बिजनेस मनी का, और ये रहा आपके रिलेशनशिप का। अगर ओवरऑल मंथ की बात बोलूं तो जो कार्ड निकल के आया है वो एक ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है, डेथ। यानी कि जो पुराना है उसको छोड़िए और नए से नाता जोड़िए। मतलब जो आप पुराना काम अभी तक कर रहे थे, हो सकता है आपको उसको छोड़ना पड़े, हो सकता है कुछ नया ट्रांसफॉर्मेशन आए। ट्रांसफॉर्मेशन किसी भी लेवल पे आ सकता है, फिजिकल लेवल पे आ सकता है, स्पिरिचुअल लेवल पे आ सकता है, डीप ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकता है आपका जगह चेंज हो जाए। मतलब इट्स टाइम टू क्लोज द ओल्ड वन एंड स्टार्ट अ न्यू वन। पुरानी चीजों को छोड़िए, लेट गो करिए और नई चीजों पे फोकस कीजिए, ये कह रहा है। ठीक है, तो आपको आगे बढ़ना है। ये डिवोर्स का भी कार्ड होता है और ये मिसकैरेज का भी कार्ड होता है। तो जो डिवोर्स से जा रहे हैं, हो सकता है उनको डिवोर्स मिल जाए, और मिसकैरेज ना हो उसके लिए जरूरी है कि अपना बहुत ख्याल रखिए आप। ठीक है, और मैं बोलूंगी कि भगवान करे अगर मिसकैरेज हो गया है तो आपके नसीब में भगवान एक बहुत ही सुंदर और स्वस्थ बच्चा दे। चलिए, तो ये जो कार्ड है ये हमेशा बताता है कि किसी भी लेवल पे लेट गो आपको करना है, नई चीजों को शुरू करना है और पुराने को छोड़ना है। नीड टू मूव अहेड, आगे बढ़िए, आगे की दुनिया को देखिए। अगर हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में ऐसा दिख रहा है कि आपको रातों को नींद नहीं आ रही है। आप शायद इतना स्ट्रेस ले रहे हो, छोटी छोटी बातों का इतना टेंशन ले रहे हो कि आपकी रातों की नींद उड़ी हुई है, हेडेक हो रहा है, अनईजी हो रहा है रात में, एसिडिटी हो रही है। शायद खाने पे अपने ध्यान दीजिए क्योंकि एसिडिटी उसकी वजह से भी हो सकती है। स्लीप टैबलेट्स दिखा रहा है कि आपको इतना ज्यादा आप अनरेस्ट हो चुके हैं कि शायद आपको नींद की दवा लेने की जरूरत पड़ रही है। तो मत सोचिए ना इतना, जो चीजें जैसे आ रही है उसको वैसे ही फेस कीजिए। धीरे 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 आगे बढ़िए, आपको रास्ता मिल जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा आपको करना क्या है। ठीक है, वर्क फ्रंट पे अगर हम देखें तो बहुत ही कन्फ्लिक्ट दिख रहा है। देखिए, हर कोई अपनी लाठी लेके मतलब जैसे कहते हैं ना, कंपटीशन बहुत है, बहुत सारे लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाह रहे हैं और कोई किसी की नहीं सुन रहा है। तो जब कभी ऐसा कार्ड निकल के आता है तो इसको हम 2 तरीके से बोलते हैं। एक तो या तो आपके ब्रेन में बहुत सारी बातें चल रही हैं, हो सकता है कोई बिजनेस आप बढ़ाना चाह रहे हो, या आपको कंपटीशन समझ में आ रहा हो, या फिर कुछ भी, मतलब ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे हो आप किसी भी चीज पे। तो ये थॉट्स, ये चीजें आती हैं, उस वक्त ये कार्ड निकल के आता है। ठीक है, और उस वक्त भी निकल के आता है जब आपके वर्क प्लेस में बहुत ज्यादा कन्फ्लिक्ट होता है, कोई किसी की नहीं सुनता है और एक दूसरे से डिस्टेंस बना लेता है, और बहुत ज्यादा मतलब से कहते हैं ना, मैं ही सत्य हूँ, वैसा वाला जो एक होता है कि मेरी ही बात सुनो, वो जब कंपटीशन में आ जाता है, जेलस वाला कंपटीशन कि मैं तुमसे आगे निकल के ही रहूंगा, ईगो वाला, आर्ग्यूमेंटिव, वैसा वाला कंपटीशन, हर चीज पे डिबेट, चाहे वो कोई भी चीज हो, रिलेशनशिप हो, मैरिज हो, पैसा हो, रुपया हो, हर चीज पे डिबेट, वैसा वाला कंडीशन है ये। तो या तो आपके दिमाग में बहुत ज्यादा चल रहा है चीजों को लेके, कंफ्यूजन चल रही है बहुत सारी चीजों को लेके, या फिर अगर आप ऐसा फेस कर रहे हैं तो धीरे धीरे अपने आप को अलग कीजिए इस तरह की लड़ाई से, ताकि आपकी एनर्जी जो है इन बेकार चीजों में ना लगे और अपने काम पे आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए। ठीक है, अगर लव रिलेशन की बात करूं तो यहाँ पे एक तरीके से ये पॉजिटिव कार्ड है क्योंकि ये बहुत रोमांटिक कार्ड है। हो सकता है आप ट्रैवल के लिए बाहर जाएं अपने पार्टनर के साथ, क्योंकि आपका पार्टनर रोमांटिक है, उसको प्यार दिखाना पसंद है, और ये जिसे कहते हैं ना कि रिलेशनशिप में आगे मूव करते हैं। और एक दूसरा नजरिया अगर हम देखते हैं तो ये दिल टूटने का भी कार्ड होता है कि एक रिलेशनशिप के होते हुए जब आप दूसरे रिलेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं तो भी ये कार्ड निकल के आता है, यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी ये कार्ड निकल के आता है। तो जिनके लिए भी ये रीड कर रही हूं मैं एक्वेरियस के लिए, तो एक्वेरियस सिचुएशन को देख के और तब समझे कि आपको इस कार्ड को किस तरीके से लेना है। अगर आपका हस्बैंड या वाइफ रोमांटिक है, हॉलीडे पे जाना है उनके साथ, या फिर ट्रैवल बेस्ड लव है, या फिर जो भी कह लीजिए, आप मूविंग फॉरवर्ड, बहुत पॉजिटिवली आप मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं, लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप को लेके, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो लोग को ऐसा लग रहा है कि कहीं डिचिंग हो रही है तो वो थोड़ा चौकन्ना हो जाए,
क्योंकि कभी कभी ये जब कार्ड आता है तो ये बोलता है कि रिलेशनशिप पीछे के भी हैं, उनको आप देखिए जो आगे आने वाले हैं। तो उस तरह का भी कार्ड निकल के आया, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये कार्ड आया है। देखिए, टूटा हुआ दिल। तो जब ऐसा होता है तो बहुत अपने ही खंजर भोगते हैं दिल में। तो ये वर्क प्लेस के लिए भी आ सकता है, जब आपका दिल टूटा हो। वर्क प्लेस पे भी होता है ना, जब आप किसी से दोस्ती निभा रहे हो और सामने वाला दोस्ती नहीं निभा रहा हो। और रिलेशनशिप में भी हो सकता है, आप जिसको अपना सब कुछ मान रहे हो उसके लाइफ में और भी कोई हो। तो एक्वेरियस, ये था आपका दिसंबर का प्रेडिक्शन। ऑल द वेरी बेस्ट।